प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 9 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि आकृति 10.13 में, ये आकृति 10.13 यहाँ बनाए हुए हैं। तो इसमें देखिए, तो इसमें सवाल है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाला वृत्त है ना, तो इस पर समांतर स्पर्श रेखा है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श बिंदु सी है ना, तो इस पर एक स्पर्श रेखा है ए बी, जो यहाँ से यहाँ तक है ना ए बी रेखा, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। तो एक्स वाई को ए, मतलब एक्स वाई को ए बिंदु पर काटती है तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये एक्स डैश और वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बना है ना ए ओ बी, यहाँ पे का जो कोण है ये वाला, तो इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। ए ओ बी यहाँ पे 90 डिग्री इसको सिद्ध करना है। तो आइए इसको पहले अब हल करते हैं। तो यहाँ जो जो चित्र में बना हुआ है ना, तो उसको पहले यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, तो इस पर समांतर स्पर्श रेखा है एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश, तो इसका यहाँ लिख दिए हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। जो स्पर्श बिंदु सी है ना, तो इस पर स्पर्श रेखा ए बी है, तो इसका भी यहाँ लिख दिए हैं कि स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स वाई को देखिए ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये भी यहाँ लिख दिया इतना। तो इसमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए हैं कि सिद्ध करना है कोण ए ओ बी 90 डिग्री। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं पहले। तो यहाँ लिख देंगे प्रमाण। इसमें पहले देखते हैं क्या। तो अब इसमें देखिए त्रिभुज, क्योंकि यहाँ सिद्ध तो करना है ये वाला कोण ना ए ओ बी, तो त्रिभुज ए बी ओ में आना होगा। तो ए ओ पी और ए ओ सी ये दोनों त्रिभुज में पहले आना होगा। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे ना, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। तो आइए पहले इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी ये वाला हुआ, ए ओ सी इनने का हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ पी तथा ए ओ सी में। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो रेखा है ना, तो पहले उसको लिख देते हैं। देखिए पी ए जो है सी ए के बराबर है, तो इसको पहले लिख देंगे क्योंकि बाहरी बिंदु से खींचा गया जो भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खिंचाता है ना, तो ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पी ए सी ए के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बिंदु से नहीं खिंचा हुआ रेखा है स्पर्श रेखा, तो ये दोनों रेखा बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि पी ए बराबर सी ए, आई है मतलब बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो इसको यहाँ लिख देंगे कोष्ठ में यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिए हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। तो ये स्पर्श रेखा जो बाहरी बिंदु से यहाँ पे खिंचाया है ना, ये पी ए और सी ए, तो ये समान है। तो इसीलिए यहाँ पे पी ए और सी ए समान है ये हिसाब से। तो अब आगे फिर देखिए दूसरा रेखा देखते हैं। अब यहाँ पे जो वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ पे ओ पी और ओ सी, यहाँ पे ओ पी यहाँ से यहाँ तक हुआ, ओ सी यहाँ तक, तो ये त्रिज्या भी समान होती है। तो ओ पी बराबर होगा ओ सी के। तो यहाँ लिख देंगे ओ पी बराबर ओ सी, क्योंकि अभी ये दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं। तो इसमें का एक रेखा और इसमें का एक रेखा ले रहे हैं। तो फिर इसका यहाँ लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ लिख दिया कि वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ओ पी और ओ सी तो त्रिज्या है ना वृत्त की। यहाँ ओ पी और ओ सी जो ये तो समान है ना, तो इसलिए इसका भी यहाँ लिख दिया है। फिर आप तीसरा भुजा देख लीजिए, ई ए ओ जो है तो ये भी मतलब त्रिभुज में है, और ए ओ जो है ना ये भी त्रिभुज में, मतलब दोनों त्रिभुज में ही ए ओ है। तो ये ए ओ बराबर होगा ए ओ के ही। तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बराबर ए ओ। आई क्या है
उभयनिष्ठ रेखा है, मतलब दोनों में है, तो इसका भी यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए हैं कि उभयनिष्ठ रेखाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो गई। देखिए पी ए के बराबर हो गया सी ए, और ओ पी के बराबर ओ सी हो गया ये, और ए ओ के बराबर ओ ए है। तो तीनों भुजा बराबर है, तो त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए ओ सी के। और यहाँ पे होगा कैसे, तो ये भुजा 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 है तीनों, तो यहाँ लिख देंगे कि भुजा 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 सर्वांग समता से। तो इतना लिख दिया। तो जब देखिए ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे जो कोण बना है ना, क्योंकि ई त्रिभुज में आना है, तो यही दोनों कोण को लेकर के अभी चलेंगे। तो पी ए ओ बराबर होगा सी ए ओ के, मतलब ये दोनों कोण जो यहाँ पे बना है ना, तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए कोण, इसका नाम लिख दे पी ए ओ बराबर होगा, फिर यहाँ इसका नाम सी ए ओ, ये कोण हो जो हो गया यहाँ पे, तो इसका नाम ले देते कोण सी ए ओ के। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अब नीचे जो आएंगे ना ये वाला त्रिभुज में, ये दोनों में, तो जैसे ये दोनों जो हुआ ना ये सर्वांग समसिद्ध, तो वैसा ही तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा से इसको उतना सिद्ध करना जरूरी नहीं है, खाली लिख देंगे इसी प्रकार अब इसका नाम लिख देते हैं बी ओ क्यू, त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांगसम ही होगा, दोनों सर्वांगसम होगा। इसका दिया ये त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, तो ये भी तो सर्वांगसम हो गया। तो इसी में भी जो कोण बनेगा तो इसलिए यहाँ पे अब इसमें का कोण देखिए, तो ये दोनों कोण लेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे लिए ना ये दोनों, तो ऐसा ही इसमें भी ये दोनों कोण को लेंगे। तो इसमें है कोण क्यू बी ओ, यहाँ पे ये कोण हो गया, तो ये बराबर होगा इसके सी बी ओ के। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण, इसका नाम देखिए, तो इसका नाम है क्यू बी ओ, तो ये भी लिख देंगे क्यू बी ओ बराबर होगा कोण ये सी बी ओ, तो इसका भी नाम लिख देते हैं सी बी ओ। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आना है देखिए ये दोनों रेखा जो है ना तो समांतर है। तो अब आएंगे, अब जो रेखा है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, तो इसमें लिख देंगे एक्स वाई समांतर है एक्स डैश और वाई डैश के। जब ये रेखा समांतर है ना तो ये बीच में जो एक ही ओर का अंत आसन्न कोण जो है ना, तो ये दोनों मिलने के बाद 180 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोण का नाम लिख देंगे पी ए सी और क्यू बी सी, ये दोनों कोण जो है ना तो 180 होनी चाहिए। तो इसको यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण, इसका नाम पे लिख दे पी ए सी जोड़ इसका नाम लिख क्यू बी सी बराबर होगा 180 डिग्री। क्योंकि ये कोई भी रेखा समांतर कब होती है, जब एक ही ओर का अंत आसन्न कोण जो बनता है ना अंदर का एक ही ओर का, तो ये दोनों कोण मिलने के बाद 180 होनी चाहिए, एक ही ओर का अंत आसन्न कोण। तो वही लिख दिए हैं और दोनों का नाम लिख दिए हैं पी ए सी और इसका है क्यू बी सी। तो ये दोनों का नाम लिख दिए हैं। तो ये 180, तो आगे लिख देंगे यहाँ पे समांतर रेखा के एक ही ओर के अंत आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हो गया यहाँ पे पी ए सी और क्यू बी सी 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का चिन्ह लगा।
तो ये हो गया। तो आप देखिए इसमें जो यहाँ पे जो कोण है ना PAC, तो यहाँ पे देखिए ये PAC जो है ना, तो ये जो बड़का कोण है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको देखिए ये दो गो कोण बन रहा है ना PAO और CAO, तो ये दोनों कोण इसको तोड़ करके लिख देते हैं यहाँ पे PAC को। तो यहाँ पे लिख देंगे, इतना को पहले लिख देंगे PAO अजोड़ इसका हो जाएगा CAO, कौन हो जाएगा CAO, मतलब ये PAC जो है ना, तो इसी को दो टुकड़ा में यहाँ लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे है ना, ये देखिए PAC, तो इसी को तो यहाँ पे दो टुकड़ा में लिख दिए हैं अलग अलग। और फिर इसको भी ऐसे ही लिख देंगे QBC जो है ना, यहाँ पे जो QBC, तो इसको भी यहाँ पे दो टुकड़ा में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है ना दो टुकड़ा बना हुआ जो सर्वांगसम सिद्ध हुआ है उसमें, यहाँ ना QBO और CBO, तो इस तरह से लिख देंगे QBO और CBO, इस तरह से मतलब दो टुकड़ा में लिख देंगे। तो इसको भी लिख देते हैं प्लस कोण QBO प्लस कोण CBO। तो ये सब को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें देखिए हमको चाहिए मतलब ये वाला त्रिभुज ना चाहिए AOB, तो इसमें चाहिए सिर्फ ये वाला कोण। तो यहाँ पे जो PAO जो है ना, तो CAO के बराबर है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है ना PAO और CAO बराबर है ये दोनों कोण, तो हम इसका नाम भी CAO ही लिख देंगे। यहाँ जो PAO है ना, तो इसको भी CAO ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये PAO को ही तो CAO लिख देंगे और फिर प्लस इस तो CAO है, ये है तो कोण CAO ऐसी है। और फिर प्लस इसमें भी देखिए क्या, तो इसमें चाहिए ये वाला कोण CBO, तो ये QBO जो है ना इसके बराबर है, तो ये QBO को भी CBO ही लिख देंगे नाम, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इसी को मतलब CBO ही लिख देंगे दोनों का नाम में। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा CBO, मतलब ये दोनों तो बराबर है ना समीकरण 2 से। यहाँ पे है ना QBO बराबर CBO, तो यहाँ पे देखिए CBO जो है तो इसके बराबर ही है, तो इसको ऐसे कर देंगे। और फिर इसका भी देखिए कोण CBO, तो सेम ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री इसका हो गया। अब इसमें आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे है CAO और यहाँ भी CAO, तो दो गो CAO हो गया, तो इसको कर देंगे दो कोण CAO प्लस इसमें भी देखिए यहाँ पे भी है CBO और यहाँ भी CBO, तो यहाँ पे दो है ना, तो इसको भी कर देंगे दो कोण CBO अब बराबर हो गया 180 डिग्री। तो अब इसमें क्या करेंगे कि तो यहाँ पे दो दोनों में है, तो दो को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कोण बच गया यहाँ पे CAO प्लस अब यहाँ पे बच गया कोण CBO अब बराबर इसको कोष्ठ में कर देते हैं 180। अभी दो को एन ले आएंगे, तो इसको तो सेम लिख देंगे, इसमें कोण छूट गया, यहाँ पे कोण होगा तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180। आई दो जो एन आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा क्या बार में 90 बार में, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया कोण CAO प्लस इसका नाम लिख देते हैं CBO बराबर 90 डिग्री हो गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो अब इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब आएंगे त्रिभुज AOB में। तो यहाँ पे तो पेज ख़त्म है, तो अब दूसरा पेज में हल करते हैं। तो अब त्रिभुज AOB में आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए त्रिभुज AOB में, तो इसमें देखिए ये तीनों कोण मिलने के बाद, कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण मिलने के बाद कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण का नाम पहले लिख देते हैं। तो कोण पहले इसका लिख दिए AOB, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण AOB प्लस कोण
इसका नाम लिख देते हैं CaO, कोण CaO और फिर जोड़ कोण। अब इसका CBO, तो कोण CBO बराबर, ये तीनों कोण मिलने के बाद 180 होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण मिलने के बाद कितना 180 होता है। तो इतना हो गया। तब देखिए इसका तो सेम लिख देंगे, क्योंकि तो इसका मान तो पता नहीं है ना, कोण AOB प्लस इसका देखिए CaO और CBO जो कोण है ना ये दोनों, तो इसका समीकरण 3 में निकला है। अभी देखिए समीकरण 3 में देखिए CaO और कोण CBO बराबर 90 हो गया। ये दोनों जोड़ने के बाद 90 होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, कोण CaO जो है ना CaO और जोड़ कोण CBO, तो ये CBO, तो ये दोनों का आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों का एक ही साथ 90 लिख देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये दोनों का लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री, अब बराबर ये हो गया 180, ऐसी सेम। अब इसमें क्या करेंगे, कोण AOB अलग करेंगे तो 90 को एने लाना होगा। तो कोण AOB बराबर 180 ऐसी रहेगा, 180 डिग्री और माइनस ये 90 डिग्री। तो इसको अब घटा देंगे, तो कोण AOB बराबर 180 में से 90 घटा 90 डिग्री। तो यही तो सिद्ध भी करना है ना, यहाँ देखिए सिद्ध करना है ना, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो आने गया कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो यही तो सिद्ध भी करना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।